बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक हम आपको लम्हा ब लम्हा रिपोर्ट कर रहे हैं। कराची के 7 अजला में बल्दियाती इलेक्शन के बाद वोटों की गिनती का सिलसिला जारी है। नताइज आने में गैर मामूली ताख़ीर हुई है। इलेक्शन कमिश्नर सिंध ने तमाम डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स को हंगामी मरासला एक लिखा है और इस मरासले में कहा गया है कि सियासी जमातों ने फॉर्म 11 और 12 पोलिंग एजेंट्स को ना देने की शिकायत की हैं। प्रिजाइडिंग अफसरान को फॉर्म 11 और 12 पोलिंग एजेंट्स को देने की हिदायत कर दी गई है। जमात इस्लामी के हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि फॉर्म 11 और 12 फराहम नहीं किए जा रहे। कुछ डिप्टी कमिश्नर्स नताइज जारी करने में रुकावट पैदा कर रहे हैं। आरओ ने नताइज का ऐलान नहीं किया तो शहर भर में धरने शुरू कर देंगे, ये कहना है अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का। पीपल्स पार्टी के मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि कल तक जमात इस्लामी इलेक्शन कराने का कह रही थी, अब नताइज आना शुरू हुए हैं तो जमात इस्लामी धरनों की बात करने लगी। कराची के 7 अजला में बल्दियाती इलेक्शन के बाद वोटों की गिनती का सिलसिला जारी है। नताइज आने में गैर मामूली ताख़ीर हुई है। वोटिंग का जो सिलसिला वो बंद हुए, जैसे कि 5 बजे वोटिंग का जो सिलसिला था वो उसका इख्तिताम हो गया था। अब तकरीबन 7.25 घंटे गुजर चुके हैं, अभी तक नताइज आने का सिलसिला शुरू नहीं हुआ है। अक्सर ऐसे इलाके हैं जहाँ से नताइज अभी तक नहीं आए। मुख्तलिफ इलाकों से कराची के हमें नुमाइंदगान आज सुबह से ही रिपोर्ट कर रहे हैं। इदारा नूर हक से जमात इस्लामी का जो दफ्तर है वहाँ से तारिक अबुल हसन में रिपोर्ट करेंगे। YMC ग्राउंड में कायम DRO ऑफिस से हमें रिपोर्ट करेंगे वकास आलम अंगारिया, और DRO ऑफिस शर्की से हमें रिपोर्ट करेंगे अमीन अनवर, और कमर अली नुमाइंदा जियो न्यूज़ भी हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले रुख करते हैं इदारा नूर हक जो दफ्तर है जमात इस्लामी का, वहाँ पर मौजूद है नुमाइंदा जियो न्यूज़ तारिक अबुल हसन। तारिक, अब से कुछ देर पहले कहा गया था कि जमात इस्लामी के अमीर कराची के अमीर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कब तक होगी और मज़ीद क्या डिटेल्स हैं? जी, इस वक्त जमात इस्लामी के अमीर जो है वो यहाँ डाइस के ऊपर मौजूद हैं और यहाँ पर एक इस वक्त जश्न का समा मौजूद है। मेरी जो अभी हाफिज़ नईमुर रहमान से बात हुई, उनका कहना है कि जमात इस्लामी कराची में 100 यूनियन कौंसल्स जो है वो जीत चुकी है और तकरीबन 20 ऐसी यूनियन कौंसल्स हैं जिस पर अभी जो है वो उसके नताइज पूरी तरह मौसूल नहीं हुए हैं। तो इस ऐलान के बाद के 100 नशिस्तें यूनियन कौंसल्स की यहाँ जमात इस्लामी जीत चुकी है, तो एक यहाँ पर जश्न का समा है। जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान, और अब से कुछ देर बाद वो मीडिया से बात करने जा रहे हैं। नुमाइंदा जियो न्यूज़ तारिक अबुल हसन हमें अपडेट कर रहे थे। कराची के 7 अजला में बल्दियाती इलेक्शन के बाद अब वोटों की गिनती का अमल जारी है और नताइज आने में, जैसे कि हम आपको मुसलसल अपडेट कर रहे हैं कि गैर मामूली जो कराची के नताइज आ रहे हैं बल्दियाती इंतखाबात के, उसमें गैर मामूली ताख़ीर हो रही है। 7 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है। इलेक्शन कमिश्नर सिंध ने इस पूरी सूरत हाल के तनाजुर में तमाम डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स को एक हंगामी मरासला भी लिखा है और इस मरासले में ये कहा है उन्होंने कि सियासी जमातों ने फॉर्म 12 और 11 पोलिंग एजेंट्स को ना देने की शिकायत की हैं और यही रिजर्वेशन भी है अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने जिसका इजहार किया था। अब इस मुतालिक एक मरासला लिख दिया गया है कि सियासी जमातों ने फॉर्म 11 और 12 पोलिंग एजेंट्स को ना देने की शिकायत की हैं। प्रिजाइडिंग अफसरान को फॉर्म 11 और 12 पोलिंग एजेंट्स को देने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। इलेक्शन कमिश्नर सिंध की जानिब से एक मरासला लिखा गया है जिसमें ये हिदायत जारी की गई हैं। जमात इस्लामी के हाफिज नईमुर रहमान ने कहा था कि फॉर्म 11 और 12 फराहम नहीं किए जा रहे। YMC ग्राउंड कराची के वहाँ से हमें अपडेट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ वकास आलम अंगारिया। इस ग्राउंड को DRO ऑफिस जुनूबी बनाया गया है, उनके पास क्या डिटेल है उनसे जानते हैं। वकास, अपडेट कीजिएगा। जी, यहाँ पर जिस तरह हमारी जो आखिरी बात हुई थी DRO से और DC साहब से, उनका कहना ये था कि यहाँ पर अब तक जो है वो वोटिंग जो यहाँ पर जो अमला है जो पोलिंग स्टेशन से यहाँ अब तक नहीं आया है। अलबत्ता अब हमारी इत्तलात के मुताबिक जो है, चलें वकास, हम आपसे मज़ीद अपडेट्स हासिल करेंगे। इस वक्त अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान मीडिया से बात कर रहे हैं। हमने एक तवील जिद्दोजहद की, हमने लोगों के परेशानियाँ, मसाइल, मुश्किलात उनको उजागर किया। हम दुखी लोगों की आवाज़ बने और उनकी तर्जुमानी का फरीज़ा हमने अल्हम्दुलिल्लाह अंजाम दिया। ऐसे वक्त में कि जब इस शहर कराची में दहशतगर्दी का राज था, यहाँ बोरी में बंद लाशें मिला करती थीं और भत्ताखोरी आम थी, दहशतगर्दी आम थी और बड़ी बड़ी सियासी जमातें बोरिया बिस्तर लपेट कर यहाँ से रवाना हो गई थीं। कराची के 70% इलाक़ों में बड़ी बड़ी पार्टियाँ अपने कैंडिडेट इंतखाबात में खड़ा नहीं करती थीं
अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी के कारकुन उस वक्त भी अंधेरों में रोशनी के चिराग जलाते थे, नफ़रतों में मोहब्बतों के पैगंबर बन गए, उसकी कीमत अदा की, खून बहाया गया हमारा, शहीद किया गया हमारे कारकुनों को, मुसीबतों का शिकार किया गया, हमारे घरों को जलाया गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कारकुनों के पाए इस्तकामत में लग़्ज़िश नहीं आई। हम नज़रियाती लोग हैं, हम वो लोग हैं जो दुनिया के मफाद के खातिर काम नहीं करते, हम वो लोग हैं जो ज़ाती मफाद के लिए काम नहीं करते, हम वो लोग हैं जो मखलूक की खिदमत इसलिए करते हैं कि मखलूक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल खल्क़ु अयालुल्लाह, मखलूक अल्लाह का ख़ानदान है, उसका कुनबा है। हम जब अल्लाह के कुनबे की खिदमत करते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे खुश होता है। हम इसलिए जद्दोजहद करते हैं, इसके नतीजे में हम लोगों के हालात बदलना चाहते हैं। जो लोग कसम पुरसी में हों, जो लोग ऐसे हों कि जिनकी कोई आवाज़ न बन सके, कहीं पर से उन्हें अदल और इंसाफ न मिल सके, ऐसा लगे कि बस ज़िल्लत और पस्ती और ग़ुलामी उनका मुक़द्दर है, तो हम उनके लिए रास्ते खोलते हैं, उनकी आवाज़ बनते हैं, उनके लिए जिद्दोजहद करते हैं। और ये सब काम हम इसलिए करते हैं कि इन कामों के नतीजे में ये जो पिसे हुए लोग हैं, जो महरूम लोग हैं, जिनकी कोई आवाज़ नहीं है, इन सब को हम अपनी एक लड़ी में परो दें, नफ़रतें ख़त्म कर दें, तासुबात मिटा दें, लिसानियत का जनाजा निकाल दें और मसलकों की जंग से आगे बढ़ा दें, और मुनाफरत के जो मसलकों की और ज़ुबानों की बुनियाद पर फैलाई जाती है उसको जो है तरबूत कर दें, और फिर हम एक हक़ की बुनियाद पर और सच की बुनियाद पर उठकर खड़े हों। हम एक ऐसे दीन के दाई हैं जो लोगों को तकसीम नहीं करता, जो ज़िंदगी को मुख्तलिफ़ जुज़ियात में तकसीम नहीं करता, बल्कि वो एक कुल का नाम है, वो निज़ाम अदल का नाम है, वो निज़ाम मईशत का नाम है, वो निज़ाम तिजारत का नाम है, वो निज़ाम कानून का नाम है, वो निज़ाम मुआशरत का नाम है, वो अखलाकियात का नाम है, वो मामलात का नाम है, वो रिश्तों का नाम है, वो अक़दार का नाम है, वो वैल्यूज़ का नाम है। और वो दीन हमारा वो है जो हमें एक अल्लाह के आगे झुकाता है तो ज़मीन के सारे खुदाओं का इनकार करना सिखाता है। हम उस दीन के हामिल हैं। हम दीन का वो तासुर नहीं देना चाहते कि जिससे लोग खौफज़दा होना शुरू हो जाएं। वो दीन नहीं है जो दीन के किसी जुज़ को कुल बनाकर कुल में अल्लाह की इक़्तिदार में जो कुछ हो रहा है उसको तस्लीम कर लें। इसलिए हम नज़रियाती लोग हैं। यही नज़रियाती लोग मुकाबला कर सकते हैं फाशिस्टों का। यही नज़रियाती लोग अंधेरों में रोशनी के चिराग जला सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ़ख्र है कि हमारे बच्चों ने, हमारे जवानों ने, हमारे तलबा ने, इस्लामी जमीयत तलबा के नौजवानों ने ये चिराग जलाए, अपने खून से जलाए और रोशनियाँ फैलाई हैं। हमारी माएँ बहनें यहाँ पर मौजूद हैं। मुझे वो वक्त भी याद है कि जो किसी आबादी में जाकर ये डोर टू डोर दरस कुरान की दावत देने पर भी इन पर पाबंदी लगती थी। मुझे वो वक्त भी याद है जब इसी शहर में इनके बुर्क़े खींचे जाते थे। मुझे वो वक्त भी याद है जब किसी जगह पर इंतखाब लड़ना अपनी जान हथेली पर रखने के मुतरादिफ था। मुझे वो वक्त भी याद है जब मैं तालिब इल्मी के ज़माने में कॉलेज जाता था तो कितने दिन ऐसे होते थे कि हम पहले नवाफिल पढ़ते थे, उसके बाद कॉलेज के गेट के अंदर जाते थे कि शायद हमारी ज़िंदगी का यह आखिरी दिन हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये सब गुजार दिया। अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह की तरफ से अता करदा हिम्मत है, उसकी तौफीक है, उसकी इनायत है, और उसने ये हमें ये ताकत अता की कि हमने अपने आप को और अपने वजूद को मनवाया। बहुत तवील अरसे तक तो ये जंग एक बका की जंग रही, लेकिन फिर जब आहिस्ता आहिस्ता बर्फ़ पिघलना शुरू हुई, लोगों को बात समझ में आना शुरू हुई और उसके नतीजे में ताकतवरों की ताकतवरी वो तकसीम दर तकसीम होती चली गई। माशरे में कुछ बात कहने सुनने के कुछ रवादारी शुरू हुई तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उस मौके पर भी इस शहर कराची की तर्जुमानी की। पहले तो मीडिया को ये इख्तियार ही नहीं था कि वो जमात इस्लामी के कारकुनान ने अंधेरों में रोशनी के चिराग जलाए थे, उसकी कीमत भी अदा की थी। हम नज़रियाती लोग हैं, हमारे कारकुनान को कत्ल किया गया, उनके घरों को आग लगाई गई। हमारी जद्दोजहद का मकसद लोगों के हालात तब्दील करना। ये कहना है अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान का, जो इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं।
कराची के नताइज के मुताबिक इससे पहले हम आपको आगाह कर रहे थे, जिसके आने के सिलसिले में गैर मामूली ताख़ीर हो रही है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ वकास आलम अंगारी हमें अपडेट कर रहे थे, जो YMC ग्राउंड में कायम जो DRO ऑफिस जनूबी है वहाँ मौजूद हैं। वकास, अपडेट कीजिएगा, क्या इत्तलात हैं, मज़ीद कितने घंटे लगेंगे नताइज आने में? जी, ये बात जो है वो बड़ी ही आप ये समझें कि हमारे लिए कठिन बन चुका है ये नताइज का जो मरहला है, क्योंकि हमारे पास जो इत्तलात थी उसके मुताबिक तो ये मामला था कि यहाँ पे अमला देर से पहुँचा है, लेकिन अब चूँकि पोलिंग स्टेशन से अमला यहाँ पर पहुँच चुका है 90% इत्तलात के मुताबिक, और 10% अमला अभी भी जो है वो पीछे जो है वो अब तक नहीं आया है। अगर वो अमला अब तक नहीं पहुँच पाया है, रात गए 12 से जो है वो बात आगे बढ़ चुकी है, अब तक मुकम्मल अमला यहाँ पे अपने रिज़ल्ट्स लेके नहीं आया है, तो यहाँ पर वो रिज़ल्ट्स कब आएंगे और कब वो कंसोलिडेट होंगे, और हमारी इत्तलात तो ये है कि मज़ीद 3 से 4 घंटे जो है वो इस पूरे मरहले में लग सकते हैं। अलबत्ता हमारे पास जो इब्तदाई इत्तलात हैं नताइज के हवाले से, उसमें सिंगुलैन के अंदर जो मलिक फ़याज़ पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट हैं वो जो है वहाँ से वाइस चेयरमैन और चेयरमैन की जो सीट है वो पीपल्स पार्टी की जो है वो गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक उसमें उनको बरतरी हासिल है, जबकि जो बिहार कॉलोनी है UC1 लियारी में, वहाँ पर जो है वो जमात इस्लामी को हमारी इत्तलात के मुताबिक गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक वहाँ पे उनको जो है वो बरतरी हासिल है और पीपल्स पार्टी जो है वो दूसरे नंबर पर है। इसी तरह जो है लियारी के मुख्तलिफ़ इलाकों के जो रिज़ल्ट्स हैं हमारे पास बहुत ही जो है वो इस तरह से पहुँचे हैं कि हम एक वार्ड का पहुँचा है तो दूसरे वार्ड का नहीं पहुँचा, एक पोलिंग स्टेशन का पहुँचा है तो दूसरे पोलिंग स्टेशन का नहीं पहुँचा, लेकिन बहरहाल जितना भी हम अपने तौर पर कंसोलिडेट कर पा रहे हैं उसके मुताबिक जो है हम जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से हम उसको जो है वो बता सकें। अलबत्ता जो अमले का यहाँ पे जो कारकर्दगी है वो हमारे सामने, ये मेरे अक़ब में पूरा ये लियारी के लिए जो है इन्होंने ये सजाया है, ये तमाम के तमाम जो सीट कुर्सियाँ लगाई गई हैं ये रिज़ल्ट अनाउंसमेंट के लिए हैं, यहीं पर तमाम पोलिंग एजेंट्स भी आ रहे हैं। लेकिन बड़ी ही कोई अजीब सी बात है कि पोलिंग का अमला जो है ना वो ख़ुद आया है और ना ही इसके पीछे जो है हमने कोई देखा है कि ROs हों जो कि जिन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी हों। जमात इस्लामी की तरफ से भी रिजर्वेशंस हैं, पीपल्स पार्टी की तरफ से भी रिजर्वेशन है, और मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस के अंदर हम एक वक्त से जो है वो रिजर्वेशंस की सदाएं सुन रहे थे, और अब नताइज की देरी जो है वो उन सदाओं को मज़ीद जो है वो आप ये समझें कि मजबूत कर रही है, उनके रिजर्वेशंस को मज़ीद मजबूत कर रही है। अब देखना ये है कि मज़ीद कितना वक्त लग सकता है नताइज को जो है वो नोटिस बोर्ड पर लगने में और उनके ऐलान होने में। जी अच्छा वकास साहब, आप दिन भर मुख्तलिफ इलाकों से, स्पेशली लियारी के इलाकों से आप हमें रिपोर्ट करते रहें, तो क्या बहुत ज़्यादा टर्न आउट था इन इलाकों में जो इतना टाइम लग रहा है? मुमकिन तौर पर वजूहात आपकी नज़र में क्या हो सकती हैं? जी देखिए, मैंने इससे पहले भी बताया कि पूरी लियारी में जो पोलिंग का जो अमल था वो बहुत सुस्त रवि का शिकार था। वोटर टर्नआउट शदीद कम था और हमने देखा कि मुख्तलिफ़ इलाकों के अंदर जो लियारी में वोटर्स की तादाद बिल्कुल भी नहीं थी। जब हम 12-1 के करीब जो है एक पोलिंग स्टेशन में पहुंचे तो वहाँ पर जो वोटर्स की कुल तादाद कोई 1200-1100 के करीब थी, लेकिन वहाँ पर वोट कास्ट 12-1 के करीब भी कोई 37-38 के करीब हुए थे। अब मुझे ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इतने कम टर्नआउट में भी अमले के लिए कितना मुश्किल हो सकता था कि वो इन वोटों की गिनती करे। हमारी अपना मुशाहिदा है कि जब अमला जो है वो गिनती करने लग रहा था, एक तो वो खुद ट्रेन नहीं थे, उनको ये नहीं समझ आ रही थी कि हम ये तमाम जो बैलेट बॉक्सेस हैं इनको ले जाकर कहाँ पर रखें, किन के सामने खोलें। पोलिंग एजेंट्स उनको प्रेशराइज़ कर रहे थे कि भाई आप इस कमरे में खोलें, तो वो उस कमरे में गो कि सिर्फ बैलेट बॉक्सेस खोलने में उनको जो है वो करीबन पौना घंटा लगा है। उसके बाद उनकी गिनती का जब अमल शुरू हुआ है तो वो गिनती का अमल भी इस तरह से हो रहा था कि गोया कि कोई आप जो है आप बिल्कुल तसल्ली से बैठे हों और भाई अगले दिन आपको रिज़ल्ट अनाउंस करने हों, जिस पर जो है वो हमने जब सिंगुलैन के इलाके में UC4 के अंदर हमने कोशिश की, उनसे कहा कि भाई आप कम से कम इसको एवरेज स्पीड पर तो रखें, आप कम से कम गिना कर उसको गिनवा कर आगे बढ़ाएं, लेकिन उनसे नहीं हो पा रहा था। इसी तरह तकरीबन 7.5 घंटे होने को आए हैं और अभी भी जैसे कि नुमाइंदा जियो न्यूज़ वकास आलम में अपडेट कर रहे हैं कि मजीद 2 से 3 घंटे कराची के नताइज में लग सकते हैं। वकास, हम आपसे मजीद अपडेट्स हासिल करते रहेंगे। कराची में अब तक बल्दियाती इलेक्शन के नताइज उम्मीदवारों को मौसूल नहीं हुए हैं। पीपल्स पार्टी कराची के सदर सईद गनी का कहना है कि रात गए तक नताइज ना मिलने से उम्मीदवारों में तशवीश पाई जाती है। मजीद हमें रिपोर्ट करेंगे कामरान रसी।
कराची में अब तक कई सारी यूनियन कमेटीज ऐसी हैं जिनके रिजल्ट मौसूल नहीं हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी कराची डिवीजन के सदर और सूबाई वजीर मेहनत सईद गनी साहब। इनसे पूछते हैं, आप अपने आबाई घर पर मौजूद हैं, यहाँ से आपके भाई नायब वाइस चेयरमैन का इलेक्शन लड़े, अभी तक उनका भी नतीजा नहीं आया, तो ये नतीजे रुके कहाँ हैं? देखिए, ये पूरे शहर से शिकायतें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, हमें भी हमारे उम्मीदवार फ़ोन कर रहे हैं और मैं ज़ाहिर जो मुतल्लिका DRO है, RO है, उनसे भी रब्ता कर रहा हूँ कि जी जल्द से जल्द हमारे उम्मीदवारों को नतीजे दे दें। लेकिन वो जो अमला है जिनकी ड्यूटीज़ लगी हुई हैं उनकी वजह से ये ताख़ीर का शिकार हो रहे हैं। लेकिन देखिए, ये शायद बज़ाहिर इतनी बड़ी बात ना नज़र आती हो, लेकिन जो उम्मीदवार हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं नताइज का, उनकी नज़र में ये एक मुतनाज़ इलेक्शन बन जाता है बिला वजह। तो मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन से मैंने डिमांड भी की है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि जल्द से जल्द जो उम्मीदवार थे उनको उनका नतीजा मिल जाए। जो भी हो, कोई जीता है कोई हारा है, बट नतीजा उसके हाथ में आ जाना चाहिए। और फिर अगर उसके बाद नतीजा जब मिल जाता है तो किसी को भी एतराज़ होगा तो फिर ही काउंटिंग हो सकती है, कोई चैलेंज कर सकते हैं, सारी चीज़ हो सकती है। लेकिन अभी तक आप सही कह रहे हैं, मैं जहाँ खड़ा हूँ हमें इल्म है कि हम ये सीट शायद जीत गए हैं वाज़ेह अक्सरियत से, लेकिन जो मुकम्मल रिज़ल्ट होना चाहिए वो अभी मेरे पास नहीं है। तो कुछ पोलिंग स्टेशन रहते हैं, इसी तरह तकरीबन हर यूसी में कुछ ना कुछ पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जिसका नतीजा नहीं मौसूल हुआ। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए वोटिंग मुकम्मल होने के बाद हैदराबाद डिवीज़न के अब तक के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज से हम आपको आगाह करें। पीपल्स पार्टी मजमूई तौर पर 726 नशिस्तें यहाँ से जीत चुकी है। आज़ाद उम्मीदवार अब तक 56 नशिस्तें लेने में कामयाब रहे हैं। तहरीक इंसाफ 50, GDA 11 और जमात इस्लामी 10 नशिस्तों पर कामयाब रही। हैदराबाद डिवीज़न में JUIF के 5 उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। ज़िला बदीन म्यूनसिपल कमेटी बदीन के तमाम 14 वार्ड्स के गैर सरकारी नताइज आ गए हैं, जिसके मुताबिक पीपल्स पार्टी यहां से 12 और तहरीक इंसाफ और GDA एक वार्ड से कामयाब हुई है। ज़िला बदीन म्यूनसिपल कमेटी मातली के तमाम 12 वार्ड्स के गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी यहां से 11 और आज़ाद उम्मीदवार एक वार्ड से कामयाब हो गई है। बदीन टाउन कमेटी राजू कुनानी के 4 में से 3 वार्ड्स पर पीपल्स पार्टी और 1 वार्ड पर GDA कामयाब हुई है। मजीद आपको बताएं कि हैदराबाद डिवीज़न में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में पीपल्स पार्टी ने अब तक के नताइज के मुताबिक भारी अक्सरियत हासिल कर ली है। मजीद डिटेल्स हासिल करते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ एजाज जई से। एजाज, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल ज़िला बदीन में भी आज होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के जो नताइज सामने आ रहे हैं उसमें पीपल्स पार्टी ने वाज़ेह तौर पर मैदान मार लिया है। 2 म्यूनसिपल कमेटीज़ और 7 टाउन कमेटीज़ के अब तक हमें नताइज मौसूल हो चुके हैं और उसमें वाज़ेह बढ़तरी हासिल है। बात की जाए जो सबसे बड़ी म्यूनसिपल कमेटी है वो ज़िला बदीन की ही है, तालका बदीन की है, जिसके 14 वार्ड हैं, उसमें से 12 पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कामयाब हुए, जबकि 1 पर PTI और 1 पर जो है GDA का उम्मीदवार कामयाब हुआ है। इसी तरह टाउन कमेटी गुलारची जो है जिस पे जो है साबिक वज़ीर दाखिला सिंध जुल्फ़िकार मिर्ज़ा जो है PS का इलेक्शन लड़े थे, उस हलके में जो है वहाँ भी GDA को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। यहाँ पर भी 5 वार्ड्स पर पीपल्स पार्टी और 1 वार्ड पर GDA का उम्मीदवार सिर्फ 11 वोटों के फ़र्क से कामयाब हुआ है। अब सिर्फ इंतज़ार किया जा रहा है कि जैसे यूसीज़ के नताइज भी मौसूल होते हैं तो उससे भी हम अपने नाज़रीन को आगाह करें, लेकिन अब तक जो है हमें ये नताइज मौसूल नहीं हो सके हैं। एक बार दोबारा बात करते हैं कराची की, जिसके नताइज में ताख़ीर हो रही है। कराची में बल्दियाती इंतखाबात के बाद नताइज में गैर मामूली ताख़ीर हो रही है और तकरीबन 7.5 पौने 8 घंटे हो चुके हैं और अभी तक किमाड़ी के 32 यूसीज़ के किसी एक वार्ड का नतीजा भी सामने नहीं आया। मज़ीद हमें रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अब्दुल वली। इस वक्त मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी के DRO ऑफिस से, जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी के अगर मैं आपको बताऊँ तो 32 यूसीज़, 3 टाउन और 547 जो है वो यहाँ पर पोलिंग स्टेशन बनाए गए थे। 8 लाख से ज़्यादा यहाँ पर रजिस्टर्ड वोटर की तादाद है, लेकिन ताहाल जो है वो यहाँ पर किसी भी वार्ड का जो है वो मुकम्मल नतीजा हमें मौसूल नहीं हो सका है। इस हवाले से जब हमारी जो है वो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर से बात हुई और जो रिटर्निंग ऑफिसर्स है मुख्तलिफ टाउन के, उनसे जब हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि मुख्तलिफ पोलिंग एजेंट्स के लिए या प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के लिए जो है वो एक ही गाड़ी मुख्तस की गई है, यानी 5 से 6 जो ऐसे प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं मुख्तलिफ टाउन में, मुख्तलिफ यूसीज़ में, मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन में, जो कि नंबर वाइज सबको पिक करेगी, लेकिन वो अमला जो है वो ताहाल यहाँ पर नहीं पहुँच सका है, जिसकी वजह से अब तक जो है वो 547 पोलिंग स्टेशन और 32 यूसीज़ में से किसी भी वार्ड का जो है वो हमें मुकम्मल नतीजा यहाँ पर अमले की सिसरवी की वजह
वजह से मौसूल नहीं हो सका है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल वली, हमें अपडेट कर रहे थे। मजीद आपको बताएं कि मलीर DRO इलेक्शन कैंप ऑफिस में ज़िला मलीर के पोलिंग स्टेशन के गैर सरकारी गैर हतमी नताइश प्रिजाइडिंग अफसरान की जानिब से जमा कराने का सिलसिला ताहाल जारी है। इसकी मजीद डिटेल्स हासिल करते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ दानियाल सैयद से। दानियाल, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम DRO मलीर ऑफिस में मौजूद हैं, जिसे इलेक्शन कमीशन की जानिब से इलेक्शन कैंप बनाया गया था। यहाँ पर मुख्तलिफ प्रिजाइडिंग अफसरान की जानिब से नताइज लेकर जो गैर सरकारी और गैर हतमी नतीजे हैं वो यहाँ पर लेकर पहुँच चुके हैं और उसके बाद कंप्यूटराइज उनका इंदराज किया जा रहा है इलेक्शन कमीशन की जानिब से। और उसके बाद मुमकिन तौर पर रात गए या कल सुबह तक सरकारी नताइज जो है उसका ऐलान किया जाएगा। अब तक गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं वो सबसे आगे लीड कर रहे हैं। उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के जो उम्मीदवार थे वो मद्दे मुकाबिल हैं। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज जो हैं उसके मुताबिक PTI जो है वो लीड कर रही है, लेकिन जो तमाम पोलिंग स्टेशन UCs वार्ड के जो रिज़ल्ट कंपाइल होंगे और उसको तकरीबन कंपाइल होने में इलेक्शन कमीशन के मुताबिक रात गए तक का वक्त दरकार है। जी कराची के बल्दियाती इंतखाबात में हंगामाराई के इल्ज़ाम में PTI के एक रुकन असम्बली समेत 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया, जबकि एक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। MPA अदील अहमद को शाह फैसल कॉलोनी से गिरफ्तार किया गया है। बल्दिया टाउन से PTI के नामजद वाइस चेयरमैन अमजद आफरीदी को भी गिरफ्तार किया गया है। MPA राबिस्तान के खिलाफ गुलशन मेमार थाने में एक मुकदमा दर्ज किया गया है। राबिस्तान के खिलाफ हंगामाराई पर मुकदमा दर्ज किया गया। 10 दीगर अफराद भी शामिल हैं। PTI रहनुमाओं पर हंगामाराई, तशद्दुद और बैलेट पेपर्स छीनने का इल्जाम आयद किया गया है। पुलिस का कहना है कि अमजद आफरीदी से असलहा और छीने गए बैलेट पेपर्स बरामद हुए हैं। अमजद आफरीदी की गिरफ्तारी के बाद बल्दिया टाउन UC 12 से वाइस चेयरमैन मुंतखब हो गए हैं। उर्दू यूनिवर्सिटी कराची में DRO ऑफिस में सहाफ़ियों को कवरेज से रोक दिया गया। DEO अमीन बशीर ने मीडिया की टीम को बाहर निकाला। DEO ने पुलिस एहलकारों को सहाफ़ियों को अंदर जाने से रोकने की हिदायत दी। कराची में बल्दियाती इंतखाबात में डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के DC ऑफिस में मीडिया के दाखिले पर पाबंदी है। इसकी मज़ीद डिटेल्स हासिल करते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ राना जावेद से। राना, पाबंदी की वजह क्या है? बिल्कुल, जिस तरह शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इस सूरत हाल है कि नताइज नहीं मिल रहे हैं, यही सूरत हाल डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में है कि तकरीबन बेशतर UCs के मुकम्मल नताइज नहीं मिल सके। जब DRO ऑफिस जाने की कोशिश की गई तो वहाँ मालूम चला कि मीडिया के दाखिले पर पाबंदी है। जब वहाँ के DC गुलाम कादिर तालपुर से फ़ोन पर रब्ता हुआ तो उनका ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो पास दिए गए हैं वो उन्हें नहीं जानते, आप इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की जानिब से पास लिखा। जब उनसे कहा गया कि इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का कोई ताल्लुक नहीं है इलेक्शन से, तो उनका कहना था कि उन्हें ये ऊपर से अहकाम दिए गए कि इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के ही सिर्फ पास जारी हो तो मीडिया को अंदर आने दिया जाए, वरना हम इसको नहीं मानते और हम नताइज की तैयारी में मसरूफ हैं। जब नताइज बन जाएंगे तो रात गए तक हम जारी कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राना जावेद, हमें अपडेट करने के लिए।